बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैपेसिटर का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। ये 2017 में इसका एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता है। 11 में भी आया, शायद 13 में भी आया, 15 में भी आया। लॉन्ग डेरिवेशन है, ये हम करते हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा था कैपेसिटर, जल्दी से ज़रा उसको समराइज कर लें लास्ट वीक। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर को? वजह क्या थी? स्टोर नहीं, स्टोर क्यों करते हैं चार्ज को? ताकि जब ज़रूरत हो तो हम एक साथ चार्ज सप्लाई कर सकें। बाज़ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको स्टार्ट में बहुत हाई करंट चाहिए होता है। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाई करंट का मतलब है हाई चार्ज। तो जो हमारी बैटरी होती है वो उतना ज़्यादा चार्ज एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकती। कैपेसिटर पहले वो चार्ज स्टोर कर लेता है और जैसे डिवाइस को चार्ज चाहिए होता है वो सारे का सारा चार्ज वो एक साथ ले लेता है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। जिस तरह हमारे पास वाटर स्टोर करने के डिफरेंट ज़राए हैं। पहले मेरी बात सुन लें, लिखना छोड़ दें। आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आप थोड़ा सा पानी स्टोर कर सकते हैं। एक ड्रम ले लें, उसमें उससे ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। एक छोटी टैंकी ले लें, उसमें ड्रम से भी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। अंडरग्राउंड जो हमने टैंक बनाया होता है उसमें सबसे ज़्यादा पानी हमारे घरों में स्टोर होता है। तो इसी तरह कैपेसिटर भी मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर होगा तो उसका साइज़ भी फिज़िकली थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कैपेसिटर पे चार्ज हम स्टोर कैसे करेंगे ये भी लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था। कैपेसिटर को आप एक बैटरी से जोड़ देंगे और ऐसा कैपेसिटर जिसके आप दो कंडक्टर ले लें। जैसे ये मेरे पास एक स्केल है ना, ये एक कंडक्टर है, इसके सामने में एक दूसरा कंडक्टर रख दूं, इनके दरमियान में एयर है, खला है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आमने सामने दो प्लेटें हो, या तो आपकी जो कॉपी का पेज है इसकी शक्ल में ले लें। नॉर्मली इन प्लेट्स को क्या करते हैं, सर्कुलर शेप में लपेट देते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान गैप होता है। दोनों के दरमियान क्या होता है? तो ये दो कंडक्टर किसी भी शेप के हों, रेक्टेंगल शेप के हों, स्क्वायर शेप के हों, सर्कल शेप में लपेट दिए जाएं, लेकिन जब भी दो कंडक्टर होंगे और उनके दरमियान गैप होगा, इसको क्या कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, इसका फ़ायदा क्या है? इस अरेंजमेंट से हम बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर बना सकते हैं। स्फेरिकल में हमने देखा था, अगर हमें स्फेरिकल कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड का चाहिए होगा तो ज़मीन से भी बड़ा स्फेयर चाहिए, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। चार्ज कैसे करेंगे? ये जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो बैटरी का पॉजिटिव जो है, समझिए यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। जब हमने बैटरी नहीं जोड़ी थी, ये भी न्यूट्रल है, ये भी, दोनों पे चार्ज कोई नहीं है। जैसे ही हमने बैटरी जोड़ी, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए। मैंने समझाया था कि ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन लिए। तो बैटरी का काम यही है, वो बैटरी के पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव से वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में गए, नेगेटिव ने वो इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर दिए। तो बैटरी ने किया क्या? पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी है वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन लिए और उनको नेगेटिव टर्मिनल वाले प्लेट्स को दे दिया। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, यहाँ पर यही हमने पढ़ा था ना, चार्ज इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, समरी ये भी कि अगर कैपेसिटर को चार्ज करना है तो कैपेसिटी को बैटरी से या सेल से जोड़ दो। जो प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो प्लेट नेगेटिव से जुड़ी होगी उस पर, और ये चार्ज इस बैटरी, इस कैपेसिटर को उतना ही पोटेंशियल दे देगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है। शुरू में इस पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन हमने कहा था ना चार्ज की वजह से क्या होता है? पोटेंशियल होता है।
तो आहिस्ता आहिस्ता इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा और ये पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है जब ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे, सही है। अब इस डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन क्या कह रही है, What is meant by the capacitance of a capacitor? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या मुराद होती है? तो जब भी व्हाट से क्वेश्चन शुरू होता है आंसर उसकी डेफिनेशन देनी होती है, ठीक है ना। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजी, तो हमने आंसर में क्या देनी है, डेफिनेशन। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिख दी हमने। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। अब एक्चुअल डेरिवेशन आगे से वो कह रहा है, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor when there is number 1 air between the plates, number 2 some dielectric between the plates। दो फॉर्मूले निकालो कैपेसिटर के, नंबर 1 जब प्लेट्स के दरमियान एयर हो, नंबर 2 जब प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक हो। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को कहते हैं, सही है, कूलम्स लॉ में बताया था अगर याद हो, जो मीडियम है। तो खैर हमने स्टार्ट किया, हमने कहा कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं। ए जो है इन प्लेट्स का एरिया, जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, दोनों का एरिया क्या है, ए। डी इन दोनों के दरमियान क्या है, डिस्टेंस। इन पे जो चार्ज स्टोर हुआ बैटरी जब हमने लगा दी उसको हमने नाम दे दिया क्यू। तो इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी यही बोला है ना, यहाँ से जितना चार्ज निकला यहाँ पे आ गया। तो इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज समझे जीरो है। प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकलेगी, प्लेट्स का एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, तो चार्ज अपॉन एरिया। वैसे डेंसिटी हम निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ एरिया V क्या हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो कैपेसिटर पे आ गया, और वो वही होगा जो बैटरी का। जब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी। तो E हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये हमारी असम्पशंस हो गई जनरल। अब हमने कहा जब एयर प्लेट्स के दरमियान है, वही कूलम्स लॉ याद करें। एयर के लिए हम कहते थे मीडियम एप्सिलॉन नॉट होगा। एयर की इफेक्ट को कौन शो करेगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। और इस केस में जो कैपेसिटेंस बनेगी कैपेसिटर को, उसको नाम दे दिया सी नॉट। उसको नाम क्या दे दिया, सी। अच्छा, लास्ट टाइम एक चीज ये भी पढ़ी थी कि ये जो चार्ज इस पे स्टोर हो रहा है क्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, और जब हम वी हटा देते हैं तो क्यू किसके बराबर हो जाता है, सी वी के। क्यू किसके बराबर हो जाता है, या सी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी डेरिवेशन। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो, सब क्लियर है। चले फिर हम वीडियो पॉज करते हैं, आगे चलते हैं। हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने कहा कि क्या होगा, सी नॉट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। सी नॉट क्या है, जब एयर मीडियम है, यहाँ से मैंने मिटा दिया था ना। अब वी और इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट्स के दरमियान डी, ये हमने फॉर्मूला निकाला था पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई बराबर होगा वी अपॉन डी। न्यूमेरिकल भी किए थे, बाद लोगों को याद नहीं आ रहा, 2 साल पहले किए थे न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ई डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 1 एज्यूम करेंगे तो V बराबर हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय डी। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। और E भी हमें पता है कि जब दो प्लेट्स हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो गाउस अंकल ने क्या बताया था कि E क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। V इज इक्वल्स टू ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी। सिग्मा क्या है, हमने लिखा था क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या था, तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट नीचे, डी ऊपर।
तो V की वैल्यू आ गई क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए। इसको रखा इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 दोबारा लिख ली इस तरह, सी नॉट बराबर है क्यू डिवाइडेड बाय वी। V की वैल्यू रख दी, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, उलट दिया, Q से Q कैंसिल, बाकी क्या बचा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि बीच में एयर है, प्लेट्स के दरमियान क्या है, एयर है। अब आप क्या करें, डाइलेक्ट्रिक ले लें। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है प्लेट्स के बीच में आपने कोई इंसुलेटर रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, माइका रख दिया, पेपर रख दिया, रबर रख दिया, लकड़ी रख दी, इंसुलेटर। क्या रख दिया? जब इंसुलेटर रख दिया सिर्फ एक चेंज होगा कि कैपेसिटेंस को अब हम नाम दे देंगे C, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक चेंज हो गया तो डाइलेक्ट्रिक को हम क्या नाम देंगे, एप्सिलॉन, जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया था। अब एप्सिलॉन क्या हो गई, परमिटिविटी। और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, यहीं से हम दोबारा स्टार्ट अगर करेंगे, यही सारा काम होना है। यहाँ C आ जाना है और यहाँ एप्सिलॉन आ जाना है, तो ये सारी डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या होगा, C नॉट को C कह दिया, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन कह दिया, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर है सब? अच्छा, थर्ड पार्ट में उस समय क्या कहा था जी, लिखें लिखें। थर्ड पार्ट में उसने कहा था क्या, ऑल्सो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ बोथ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। कैपेसिटेंस का रेशियो निकालो, तो रेशियो का मतलब होता है एक को दूसरे पे डिवाइड कर दो। हमने ले लिया C अपॉन C नॉट, C डिवाइडेड बाय C नॉट। C की वैल्यू रखी, C नॉट की डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये D ऊपर चला गया और ये दोनों, अब D से D कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन और बाकी बच गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ से ये भी देख लें, एप्सिलॉन R इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम एंड व्हेन एयर इज अ मीडियम। डेरिवेशन यहाँ खत्म हो गई। तब एक बात मेरी गौर से सुने, हमने कहा C होगा Q अपॉन V। यहां से लगता ये है कि शायद C डिपेंड कर रहा है Q पर, और लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा C डिपेंड करेगा, ये जो फॉर्मूला निकला, इट डिपेंड्स अपॉन, इस फॉर्मूले पे देखिए, नंबर 1 मीडियम या डाइलेक्ट्रिक, नंबर 2 डायमेंशन, एरिया और डिस्टेंस क्या है, प्लेट की डायमेंशन है। प्लेट की क्या है, डायमेंशन से मुराद है एरिया और डिस्टेंस। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आपने एक बाल्टी बनाई, उसकी कैपेसिटी पर ठप्पा लग गया, उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं हो सकती। जैसे ही आपने एक कैपेसिटर बनाया, उसकी कैपेसिटेंस पे ठप्पा लग गया, उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। तो वो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है उसकी ज्योमेट्री पर, चार्ज पर और पोटेंशियल पर नहीं। ये तो ये बता रहा है कि ज़्यादा पोटेंशियल दोगे तो ज़्यादा चार्ज आएगा, या ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर को दोगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। अभी गौर से मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, ये बैटरी क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज देगा। कैपेसिटर पे चार्ज की वजह से कैपेसिटर पे क्या आएगा, कैपेसिटर पे चार्ज की वजह से कैपेसिटर पे क्या आएगा, पोटेंशियल। तो ये Q अपॉन V क्या है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अब अगर आप ये V बड़ा कर दोगे, फर्ज करें आपने ये V लिया 5 वोल्ट, अब आपने ये V ले लिया 10 वोल्ट, तो कैपेसिटर पे चार्ज अब क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा, और कैपेसिटर पे यही 10 वोल्ट आ जाएगा। लास्ट टाइम भी समझाया था। इसका क्या मतलब है, अगर 1 कूलम के लिए 1 वोल्ट है, तो 2 कूलम के लिए 2 वोल्ट है, 4 कूलम के लिए, तब सबकी वैल्यू बनेगी 1। अगर कैपेसिटेंस 1 फेराड है फिक्स,
आपने 1 कूलम चार्ज स्टोर किया, 1 वोल्ट आ गया। 2 कूलम चार्ज स्टोर किया, 2 वोल्ट आ गया। 3 कूलम चार्ज स्टोर किया, 4 कूलम चार्ज स्टोर किया। लेकिन इस पे ये 4 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए आपको यहाँ भी 4 वोल्ट देना पड़ेगा, जब इस पे 4 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो C, Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, Q और V अगर हमें मालूम हो तो हम C निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड C पे डिपेंड करता है मीडियम क्या है और एरिया क्या है और प्लेट्स के दरमियान। याद रहेगा? कल मैं पूछूंगा दोबारा। सही है? ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।